जब हम सवाल जब जीवन में खड़ा हो जाता है, वो सारे सवाल को, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, या कोई प्रकार के व्यक्ति अगर इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वह एक चीज को समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं और यीशु मसीह के मार्ग में हम सब लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। इस पथ पे एक विषय को हमें समझना पड़ेगा। यही विषय को आदि में यीशु मसीह के चेलों ने समझ चुके हैं। यीशु मसीह के चेलों ने समझने के वजह से वैद्य लूका ने यीशु मसीह के बारे में एक बात बताते हैं। उसी बात पर आज मैं आपको कुछ बातों को समझाना चाहता हूं। पढ़िए मेरे साथ प्रेरितों के कामों का वर्णन, प्रेरितों के कामों के वर्णन, उसका अध्याय 1, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद से पढ़िएगा। मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। लूका ने बता रहा है कि थियोफिलुस को कि मैंने पहली एक पुस्तिका लिखा हूं और उस पुस्तिका में उन सभी बातों को मैंने क्या कर दिया हूं, जिक्र किया हूं, जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। यीशु मसीह ने आरंभ से करता भी है और क्या कर रहा है, सिखाता भी है। करता भी आया और सिखाता भी आया। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को चिन्हों उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर। देखो ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने आरंभ से जो किया, यीशु मसीह ने आरंभ से जो सिखाया, और यीशु मसीह ने आरंभ से जो भी चिन्ह किया, और यीशु मसीह ने जो इस संसार में थे हर प्रकार के चंगाई चमत्कार किए। क्या लिखा गया है, आज्ञा भी दिया। क्या लिखा गया वहां पर, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठा ना गया। इनकी पवित्र आत्मा के द्वारा जब यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया इस संसार में, जब यीशु मसीह आए थे, यीशु मसीह का हर काम लूका बता रहे कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया ना, वो सारे चीज कैसे किया, पवित्र आत्मा के द्वारा किया। अगर यीशु ने कहीं पर चंगाई किया तो यीशु मसीह ने अकेला नहीं किया। यीशु मसीह के साथ कौन थे, पवित्र आत्मा थे। यीशु मसीह ने अगर कोई किसी को कुछ सिखाया तो यीशु मसीह अकेले नहीं थे, बल्कि यीशु मसीह के अंदर कौन थे, पवित्र आत्मा था। अगर यीशु मसीह ने कोई भी काम अगर किया, मान के चलना बड़े ही काम किया, उसके पिताजी के साथ बड़े ही काम किया था यीशु मसीह ने। अगर बड़े ही काम भी किया यीशु मसीह ने, वो किसके द्वारा किया था, पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया था। अगर उनके माता पिता की आज्ञा को माना यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह अकेला नहीं थे, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनकर जिंदगी बिताया। बता रहे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मैं पहली पुस्तक में भी लिखा था कि यीशु मसीह ने वो किया, यीशु मसीह ने सुसमाचार किया, यीशु मसीह ने चंगाई किया, यीशु मसीह ने चमत्कार किया, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, यीशु मसीह ने कई सारे लोगों को समझाया भी, यीशु मसीह ने मरा भी, यीशु मसीह ने जी उठा भी, यीशु मसीह ने स्वर्ग में उठा लिया गया, यीशु मसीह ने कई सारे कष्टों को भी उठा लिया। ये सारा चीज यीशु मसीह ने अकेला नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह किसके द्वारा किया था, पवित्र आत्मा के द्वारा किया। थ्रू होली स्पिरिट बोलते हैं। यानी कि अगर मेरा और आपके जीवन में यीशु मसीह को अगर अपना चुके हैं, यीशु मसीह के मार्ग में अगर हम चल रहे हैं, हम सबको पता होना चाहिए, छोटे से लेकर बड़े तक हम सभी लोग, हम कोई भी अगर काम करते हैं वो किसके द्वारा करना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें करना चाहिए। देखो, जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप करेंगे ना, आप कभी भी नाराज नहीं होंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगर कोई भी काम करेंगे ना, कभी भी आप गुस्सा नहीं होंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आप कभी भी काम करेंगे ना, तो आप लोग हारेंगे नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगर कोई भी काम, कोई भी क्रिया अगर आपके शरीर से अगर बाहर निकलता है, वह पवित्र होता है और कभी भी आप अपवित्र नहीं करेंगे। इसलिए यीशु ने भी अगर कोई भी काम किया है, वो कैसे किया, पवित्र आत्मा में भर के, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर,
पवित्र आत्मा को हृदय के भीतर लेकर अकेला नहीं किया, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा उठा लिया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह किया यीशु मसीह ने। तो इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम अगर कोई भी काम करेंगे, आज मैं वो बताना चाहता हूं, आप कोई भी काम करो, हर काम करो, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा करो। पवित्र आत्मा को हृदय के भीतर लेना चाहिए, पवित्र आत्मा को अंदर लेना चाहिए। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहेगा, वो कई सारे चीजों को आपके जीवन में क्या करेगा, वो सही रास्ता में लेके जाएगा। आप अकेला कोई काम नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर आप जीवन में अगर सक्सेस होना है, परमेश्वर के दास लोगों के बारे में बता रहा हूं, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। जीवन में अगर पवित्र जीवन बिताना चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु ने कहा था ना, जब तक आप मुझ में ना बना रहेंगे तो आप अपने आप को फल ना दे पाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे। हम यीशु के अंदर बने रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे हर एक जो क्रिया है, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं कर पाएंगे, वह हमारे जीवन में बहुत उदासपन लेकर आ जाता है, हमारे जीवन में बहुत नीचे स्तर पे लेकर जाएगा। इसलिए हम सबको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक चीज को समझना पड़ेगा। आज से हम लोग कोई भी काम करेंगे, चाहे परिवार में रहते हैं, चाहे हम लोग परिवार के कोई एक सदस्य से बात करते हैं, चाहे हम स्कूल में जाते हैं, चाहे हम रास्ते में रहते हैं, चाहे हम बैठे रहेंगे, चाहे मेरे पास फोन रहेगा, चाहे मैं दोस्तों के साथ बातचीत करते रहता हूं, हर घड़ी में, हर वक्त में आपको समझ में आना है कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम को करूंगा। बहुत सारे लोगों का मन में यह सवाल आता होगा कि पवित्र आत्मा कौन है और मैं उस आत्मा को कैसे मेरे अंदर लेना चाहिए। पवित्र आत्मा को अंदर लेने के लिए दो चीज करना पड़ता है। पहला, आप अपने हृदय के भीतर पाप के लिए पछताकर पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर आप पापों के माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वह माफी केवल पवित्र आत्मा आपके अंदर उद्भव करता है। माफी मांगने के बाद यीशु मसीह के लिए आप लोग सही मायने से बपतिस्मा लेंगे। किसके लिए? पाप के लिए मरा, यीशु मसीह के लिए जी उठा। चंगाई चमत्कार के लिए नहीं, नौकरी मिलता उसके लिए नहीं, शादी के लिए नहीं, पाप के लिए मरकर प्रभु के लिए जीवन बिताऊंगा करके आप लोग बपतिस्मा लेना है पानी में, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है। पतरस ने उसको प्रेरितों के कामों का वर्णन दूसरा अध्याय में जिक्र किया है। तो ये पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। जी मित्रों, आज जब भी आप लोग जिंदगी बिताते हैं, एक याद रखिएगा, बिना पवित्र आत्मा से आप एक भी सही काम को नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, जीवन में जो बहुत प्रमुख है, जब जीवन में बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में, वो कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। 6 चीज होता है, 6 चीज है जीवन में सबसे मायने रखता है, और ये 6 चीज को जब भी आप करना चाहते हो, वो सारे कार्य को क्या करना, आप लोग पवित्र आत्मा के माध्यम से कीजिएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा कीजिएगा। आप अकेला मत हो जाइएगा, अकेला कभी मत हो जाना। मैं यहां पर प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर मेरे माध्यम से पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको क्या कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन को सुना रहा हूं। मैं नहीं कर सकता प्रचार, मैं नहीं कर सकता सुसमाचार, मैं नहीं कर सकता प्यार, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं जी सकता हूं अच्छा चीजें, बल्कि पवित्र आत्मा क्या करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं हर काम को कर सकता हूं। इसलिए जकरिया में एक वचन लिखा गया है कि बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, बल्कि किसके द्वारा, किसके द्वारा? हाँ, यहोवा के आत्मा के द्वारा सारे काम को कर सकता हूं करके। जी मित्रों, आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, दुनिया में अगर आप कहीं पर भी हैं, दुनिया में कोई प्रकार की जिंदगी बिता रहे हैं, आज सबको यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी दिया है। वो कौन सी जिम्मेदारी है? सुसमाचार की। आप अगर आपके घर के बगल में रहने वाले लोगों को सुसमाचार, आप अपने घर पे अंदर रहने वाले लोगों को सुसमाचार, आप अपने स्कूल में दोस्तों को सुसमाचार, आप समाज में दोस्त यार में कहीं पर भी रहते हैं, आप सबको यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी दिया। वो कौन सा है? सुसमाचार करना। एक बात बताना चाहता हूं, सुसमाचार भी यानी कि मिनिस्ट्री बोलते हैं,
सुसमाचार भी अगर इंसान सोचेगा मैं अकेला हूं तो कभी सुसमाचार नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति कभी भी यीशु मसीह का नाम को बढ़ाई करके लोगों को कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सकेगा। वो अगर मैं और आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अगर मेरे अंदर यह स्वभाव आता है कि मैं आज से सुसमाचार के कदम को उठाऊंगा, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब भी आप लोग सुसमाचार के लिए अगर पसंद होता है, केवल मैं पास्टर हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरा ही सुसमाचार नहीं है। घर के बगल में, मैं पिछले दिन कितने गवाहों को बताया ना, घर के बगल में रहने वाले पड़ोसियों को अगर यीशु का एक स्वभाव को उनको दिखा देंगे या उनको बता देंगे, वो भी क्या हमारे जीवन में सुसमाचार है। इसलिए अनेक बार हम हार जाते हैं। मैंने एक बहन से कहा, आप अपना बेटा के लिए प्रार्थना कीजिए, और अपने बेटा को, जब अपना बेटा घर पे रहता है उस वक्त में दीदी आप लोग ऐसे बाइबल पढ़िएगा ताकि आप पढ़ते वक्त में वो वचन किसके कानों में गूंजे? आपके बेटा के कानों में गूंजे। सुसमाचार वो भी है। मेरा घर पे अगर कोई पसंद नहीं होता है बाइबल, यीशु मसीह पसंद नहीं होते हैं, तो एक वचन ऐसे पढ़िएगा सुबह उठकर, एक वचन दोपहर ऐसे पढ़िएगा जब भी वो बंदा अंदर आता है कि वो वचन उनके कानों में सुने। बार बार उस वचन को पढ़िएगा। कोई बात नहीं, रहेगा 5 मिनट भाग जाएगा, बाइबल लेंगे तो रसोई घर पे बाइबल रखिएगा, रसोई घर पे उस वचन को पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा ताकि उसके कानों में रहे, ताकि आप सुसमाचार बताना है और उसको यीशु के पास लाना चाहिए, उसको सत्य के पास लाना चाहिए, उसके कानों में यीशु मसीह के बाद गूंजना चाहिए। तो आप उधर ही पढ़िएगा ताकि वह वचन एक ना एक दिन उसके जीवन में क्या करेगा? वो कार्य करेगा। पिछले 15-20 दिन के पहले हमने पेड़ की डालियां काट कर हम क्या कर दे, सब यहां पर लगा दी है ना। लगाए इतने नहीं लगाए, आप जाके देखिएगा उसको अभी कितने अच्छे क्या हो गया है, पत्ता निकल गया है। हमको जब उसको काट के जब लगाते हैं पता नहीं चलता है, 10 दिन 15 दिन के बाद पता चलेगा उसके अंदर से क्या निकल गया है। एक वचन जब आप पढ़ते हैं उस वक्त में एक शब्द अगर उनके कानों में लगा देते हैं, एक बात को अगर अपने दोस्तों के अंदर लगा देते हैं, वो अभी पता नहीं चलेगा, ये कई साल के बाद क्या करेगा वो पता चलेगा। इसलिए प्रियो, सुसमाचार करने के जिम्मेदार अगर परमेश्वर आपको दिया है, सबसे पहले पवित्र आत्मा के द्वारा आप क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार कीजिएगा। वह सुसमाचार जल्द से जल्द आपके जीवन में क्या करेगा? वो जवाब लेकर आ जाएगा। चाहे तुम्हारा परिवार के सदस्य क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे दोस्त क्यों ना हो, चाहे बड़े गुंडागर्दी करने वाला क्यों ना हो, गवाहों को हम इस संसार में देखते हैं, गवाहों को देखते हैं। पढ़िए मेरे साथ प्रेतों के कामों के वर्णन, 6वां अध्याय 8वां पद को देखिएगा। प्रेतों के कामों के वर्णन अध्याय 6 उसका 8 देखिएगा। जल्दी से पढ़ेंगे। 6 का 8। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। कौन? स्तिफनुस ने अनुग्रह और परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गया। परमेश्वर का सामर्थ्य कौन सा है? एफेसियों का 3 अध्याय 16 पद को पढ़िएगा, जल्दी से पढ़ेंगे। एफेसियों का 3 अध्याय 16 पद को पढ़िएगा। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, मनुष्यत्व में क्या करें? सामर्थ्य पाए। किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलता है। और यह सामर्थ बाइबल बताया स्तिफनुस ने अनुग्रह और सामर्थ्य से क्या कर दिया? परिपूर्ण होकर चंगाई चमत्कार करते हुए क्या करने लगे? उसने सेवा करते रहा। सेवा में स्तिफनुस ने नहीं देखा कि मुझे बड़े चर्च चाहिए, सेवा में स्तिफनुस ने नहीं देखा मुझे ऐसे गाड़ी चाहिए, सेवा में स्तिफनुस ने नहीं सोचा मुझे एक ऐसे मौका मिले, बड़ा स्टेज मिले। कभी भी स्तिफनुस ने फैसिलिटीज को नहीं देखा, बल्कि पवित्र आत्मा में बल पाकर
उसने जाते जाते चंगाई चमत्कार सुसमाचार प्रचार करते 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 निकल पड़ा उसने। कौन? स्तिफनुस ने, एक जवान लड़का था उसने। इसलिए अगर मेरे और आपके जीवन में अगर सुसमाचार करना है तो किसके द्वारा करें हम? परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार करें, ताकि तुम्हारा परिवार के लोग, तुम्हारे समाज के लोग, तुम्हारे कलीसिया के लोगों को कहां पर लेकर आ जाएं? परमेश्वर के रास्ता में लेकर आ जाएं। अगर हम अकेला है, मेरे शक्ति है, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं अच्छा इंग्लिश प्रीच कर सकता हूं, अच्छा इंग्लिश में फ्लुएंट बोलकर ढमा ढमा 10 को डायलॉग बोल सकता हूं, काम नहीं बनता है कि नहीं? काम नहीं बनता है। कैसे होना चाहिए सुसमाचार? पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए, तब भी एक आत्मा को आप प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। हमारा टैलेंट, हमारा शक्ति, हमारे सामर्थ्य में। दूसरा चीज देखिएगा, यह बहुत जरूरी है, सुसमाचार जरूरी है हमारे जीवन में। अगर सुसमाचार करना चाहते हैं, अगर आप सुसमाचार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा कीजिएगा, जैसे स्तिफनुस ने किया था। पढ़िएगा वही प्रेरितों का 7वां अध्याय का 54वां पद को पढ़िएगा। प्रेरितों का 7वां अध्याय का 54वां पद को, 54। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। दांत पीसने लगे। परंतु स्तिफनुस ने उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर किसने? स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा करते हुए और यीशु को परमेश्वर के दाहिने और बैठा हुआ क्या कर दे? उसने देख लिया। प्रियो जी, स्तिफनुस ने जब भी प्रार्थना करता था, प्रार्थना करते वक्त में अकेला नहीं करता था, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करता था? स्तिफनुस ने प्रार्थना करता था। क्योंकि स्तिफनुस को पता है, चेलों को पता है, हमारा बल से जब प्रार्थना के लिए निकल जाते हैं, क्या हो जाता है? नींद आ जाता है। सोए कि नहीं सोए थे? यीशु ने कहा, एक पल भी मेरे साथ आप लोग जाग नहीं पाएंगे। नहीं जाग पाए क्योंकि उनके अंदर अभी क्या नहीं था? पवित्र आत्मा नहीं था। यीशु मसीह के पास, चेलों के पास एक व्यक्ति ने आया, मेरा बेटा को एक मिर्गी बीमारी है, उसको छुड़ाइए। प्रेरितों ने यानी कि चेलों ने काफी मेहनत किया, छुटकारा नहीं हुआ। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि ये चेले लोग बाद में समझ लिया, पवित्र आत्मा के बिना अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे प्रार्थना का जवाब भी नहीं मिलेगा, प्रार्थना करना पसंद भी नहीं आएगा। आज दुनिया में कई सारे लोग प्रार्थना करते ही कदम को पीछे हटाते हैं। प्रार्थना कदम पीछे, खाना 2 कदम आगे रहेंगे, मौज मस्ती 2 कदम आगे रहेंगे, खेलना कूदना 2 कदम आगे रहेंगे। लेकिन प्रार्थना करें 10 कदम कहां पर जाएंगे? पीछे जाएंगे। प्रार्थना पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रार्थना हम शरीर से करना चाहते हैं, लेकिन शरीर से नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हारा अंदर कौन नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है। तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा उतर जाएगा, तुम प्रार्थना करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे, खुद जाएंगे अपना प्रार्थना करने के लिए। मैंने कई सारे कलीसिया को देखा हूं, प्रार्थना कलीसिया में प्रार्थना करते समय में अपने आप को भूल जाते हैं। प्रार्थना भी हमारे जीवन में आज से हम अकेले नहीं करेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करें? हम आज से प्रार्थना करें। इसलिए प्रेरितों ने, देखिएगा, बंदी गृह में डाला गया था। किसको? पौलुस और सीलास को, है ना। जब मारे हैं, पीटे हैं, खून बहा, घाव भी हो गया है, और आधी रात में उठकर प्रेरितों ने क्या करने लगे? पौलुस और सीलास ने प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना की वहां पर? उन्होंने किया हुआ प्रार्थना बगल में, बंदी गृह के बगल में रहने वाले लोगों के कानों में सुनाई दिया, और वो लोग समझ चुके क्या परमेश्वर के महत्व के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया था, पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनके शरीर पर कोई प्रकार का असर उनका नहीं था। शरीर का कोई दर्द उनको महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया आत्मा के दर्द को सबसे ज्यादा महत्व मान लिया वो लोग। इसलिए आत्मा में भरकर,
आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने की आदत किसने सीख लिया? चेलों ने सीख लिया। सीख लिए चेलों ने। कितने परेशानियां, कितनी दिक्कतें, कैसे भी परिस्थितियां, बूढ़ा हो गया था पौलुस ने, घुटने टेकर समुद्र के किनारे में खड़े होकर क्या करने लगा? घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा। आप देखें, पढ़े आप लोग प्रेरितों के कामों के वर्णन जाके पढ़िएगा। दूसरा पहला यात्रा में पौलुस ने विश्वासियों को साथ लेकर समुद्र के रेत के ऊपर घुटने टेकर प्रार्थना की है। घुटने नहीं टेक पाते हैं हम लोग। घुटने टेकना मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। बिना बिजली से ये माइक वेस्ट है, बिना बिजली से स्पीकर भी वेस्ट है। कितना भी महंगे खरीद के रखो, बिना बिजली से वेस्ट काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन क्या है? प्रार्थना इसलिए नहीं कर पा रहे, प्रार्थना की आदत इसलिए नहीं, प्रार्थना इसलिए बोर होता है क्योंकि मैं प्रार्थना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं कर रहा हूं। केवल शरीर को क्या कर रहा हूं? लेकर जा रहा हूं, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है। ये शरीर एक ऐसी चीज है ना, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा शरीर है। ये नहीं चाहता है प्रार्थना, ये नहीं चाहता है घुटना टेकना, ये नहीं चाहता कि बार बार शब्दों को इस्तेमाल करना, ये नहीं चाहता कि हाथ उठाना, ये नहीं चाहता घुटने टेकना, ये नहीं चाहता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा परमेश्वर के सामने बैठना। ये चाहता है टीवी के सामने बैठो, ये चाहता है कि खाना के सामने बैठो, ये चाहता है कि पवित्र आत्मा को जगह दीजिएगा, पवित्र आत्मा को मौका दीजिएगा। देखो तुम लोग 1 घंटा नहीं 2-2 घंटा क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे आप लोग। इसलिए पौलुस ने, स्तिफनुस ने, यहां पर एक घटना अलग है प्रियो। स्तिफनुस के ऊपर सब लोग गुस्सा हो गए। परिस्थिति सही नहीं है, जगह भी नहीं है जाके कोना में प्रार्थना करने के लिए। लोग वहां पर इकट्ठा है, स्तिफनुस को बहुत गुस्सा से देख रहे हैं। लेकिन उसी जगह में स्तिफनुस ने क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा पवित्र आत्मा से भरकर। जब प्रार्थना किया, किसी को नहीं दिखा दिया परमेश्वर का प्रसन्नता, केवल किसको दिख रहा है? स्तिफनुस को दिख रहा है। इसलिए मैं सच में कहता हूं, प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना का शक्ति केवल वही लोग जानते हैं जो पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं। जो शरीर की जिंदगी बिताते हैं उनको प्रार्थना का महत्व पता नहीं चलता है। अब देखो वहां पर यहूदी लोग हैं, स्तिफनुस भी है। स्तिफनुस प्रार्थना कर रहा है पवित्र आत्मा से भरकर, उसके आंखों की नजर में परमेश्वर के स्वर्ग को देख रहा है। इतने दूर है स्वर्ग, वहां स्वर्ग की उस नजर किसको दिखाई दे रहा है? स्तिफनुस को दिख रहा है। ये यहां पर यहूदी लोग थे जो बड़े बड़े धार्मिक लोग थे, इनके नजर में वो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इनके नजर में। क्यों? क्योंकि ये लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में पता नहीं है, प्रार्थना के महत्व भी इनको पता नहीं। इसलिए जब सेवा करते हैं पवित्र आत्मा से, आप पवित्र आत्मा के द्वारा कीजिएगा। यीशु मसीह ने वही किया। इसलिए यीशु मसीह ने एक दिन भी सेवा नहीं रोका, इसलिए यीशु मसीह ने एक दिन भी प्रचार नहीं रोका, इसलिए यीशु मसीह ने मौका नहीं देखा। नाव में बैठकर प्रचार किया, पहाड़ पर खड़ा होकर प्रचार किया, रास्ते में जाते वक्त प्रचार किया। हर वक्त में यीशु मसीह ने क्या कर दिया? सुसमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार। यीशु मसीह के एक बोझ था कि मरने से पहले आत्मा को क्या करना है? लाना चाहिए स्वर्ग की ओर। स्तिफनुस ने समझ लिया आत्मा से भरकर प्रार्थना करना चाहिए। जब आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, कई सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव थिंग्स को क्या कर सकते हैं? हम लोग पा सकते हैं, देख सकते हैं।